नमस्कार। कक्षा 8 के लिए हमारे ऋषि मुनि पाठ 1 भाग 3 जल प्रलय। पानी रात दिन लगातार बरस रहा था। प्रति पल उसका वेग बढ़ता ही जा रहा था, मानो आकाश में छेद हो गया है। कुएं भर गए, नालियाँ भर गईं, नदी नाले तालाब पूरे भर चुके थे। समुद्र नदियाँ का पानी वापस लौट आ रहा था। नदियाँ उल्टी बह रही थीं। फिर भी आकाश लगातार पानी बरसता रहा। गांव डूब गए। वहाँ के निवासी अपने घर द्वार छोड़कर भागने लगे, परंतु कहीं भी उन्हें जगह न मिलने भागने की जगह नहीं थी। सर्वत्र पानी ही पानी था। सैकड़ों, हजारों, लाखों घर डूब चुके थे। कुछ लोग जैसे तैसे पर्वत पर चढ़ गए, परंतु थोड़ी देर में वहाँ भी पानी पहुँच गया। सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। संपूर्ण पृथ्वी पर समुद्र ने अपना अधिकार जमा लिया था। सब दूर पर्वताकार लहरें तांडव करने लगे। बड़े बड़े पर्वत शिखर बह गए, टूट गए। राजा सत्यव्रत अपनी चुनी हुई सामग्री लिए हिमालय के एक शिखर पर बैठा हुआ था। जैसे तैसे खा पीकर राजा और उसके सहयोगी अपने आप को बचाए हुए थे। वे ठिठुर रहे थे, काँप रहे थे, परंतु ईश्वरी कृपा की आशा की किरणें उन्हें जीवित रखे हुई थी। 7वें दिन ही सुबह उन्हें दूर से कोई एक वस्तु समुद्र की तह पर तैरती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और निकट आने लगी। जब उसका आकार बड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगा, आहा, और वह तो एक बड़ा जहाज था। जब सब लोग आनंद से झूमने लगे, तालियां बजा कर के नाचने लगे। सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान की प्रार्थना की और जहाज के साथ साथ महामत्स्य की भी वहां पहुंचा। उसकी नाक पर एक बड़ा सींग था। राजा सत्यव्रत ने बाष्पी का उपयोग कर जहाज को उस मत्स्य की नाक पर अपना जहाज बांध दिया। महामत्स्य जहाज को लेकर के वह सर्वत्र संचरण करने लगा। कभी जहाज आकाश की ओर जाता, कभी नीचे गहराई में खाई में धंस जाता। सबको लगता था कि अब मरे, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। सबको राहत बनाया। धीरे धीरे पानी बरसना बंद हो गया। बादल छट गए। सूर्य नारायण ने अपने दर्शन दिए। पर्वत के शिखर भी दिखाई देने लगे। पानी और कम हुआ। जमीन दिखाई देने लगी। सागर अपनी मर्यादा में आ गया। नालियाँ सभी अपने पात्र में सिमट गईं। तब राजा ने सरस्वती नदी के तट पर एक योग्य स्थान चुना और वहाँ उन्होंने सब सामान उतारा। प्रजा बढ़ने लगी, गांव बसने लगे। उस समय सब लोगों को सब काम अपना स्वयं करना पड़ता था। उस समय न कोई नियम था, न कोई अनुशासन था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। हर आदमी अपना काम अधूरा छोड़ता था और दूसरे काम में लग जाता था। अनेक लोग स्वार्थवश अनाचारी, दुष्ट प्रवृत्तिचारी बने। कुछ लोग मारपीट करने लगे। एक दिन सब लोग राजा सत्यव्रत के पास पहुँचे। वे हाथ जोड़कर के बोले, महाराज, आप जी केवल राजा नहीं हो, आप साक्षात भगवान मनु हो। आप भगवान की कृपा पात्र हो। आपने ही हमें निर्माण किया है, पाला पोसा है और बढ़ाया है। अभी हमें उबारो, हमारा मार्गदर्शन करो तथा मार्गदर्शन से पाठ पढ़ाओ। राजा सत्यव्रत ने कहा, देखो प्रजाजन, मत्स्य भगवान ने दुष्ट राक्षस हयग्रीव के द्वारा चुराए हुए वेद वापस लाए हैं। मैंने उनका अध्ययन किया है। वेदों का अर्थ है विद्या परमेश्वर को प्राप्त कराना। उन वेदों के आधार पर मैंने एक सृष्टि ग्रंथ है जो है सबसे के लिए उपयुक्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रत्यक्ष जगतपति ब्रह्मा, मेरे आप लोगों से प्रार्थना करो। आप लोग सब प्रार्थना करो उनकी, और
आधार पर मैंने समाज व्यवस्था का नियम बनाए हैं, उनका पालन करो, जिससे विशिष्ट देश प्रदेश के लिए, विशिष्ट जाति वंश के लिए और सभी के लिए, कालखंड के लिए भी नहीं बनाए गए। मनु ने ऐसा कहा और सभी ने उनका पालन पोषण किया। एक अच्छी सृष्टि की निर्माण हुआ, जिसे मनु द्वारा कहा गया। मनु ने कहा, बच्चों, मैं सब बातें तुम्हें बहुत आनंद से सुनाऊंगा, परंतु उसके लिए आपको के लिए अधिक समय लगेगा। आज मैं आप लोगों को केवल प्रमुख बातें ही सुनाऊंगा। सब लोगों ने कहा, प्रभु का साधु साधु, धन्य, सुनाइए।